हाँ, तो आज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेट अलजेब्रा ऑफ सेट्स एंड या उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटीज ऑफ सेट थियरी, जिसमें हम लोगों ने आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ा था और कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। कम्यूटेटिव लॉ नहीं पढ़ा था। और आज हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ये इसके अंदर भी दो रूल हैं, एक यूनियन पे बेस्ड ऑन है, दूसरा इंटरसेक्शन पे बेस्ड ऑन है। तो क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं तो दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट अस पहले ये देख लीजिए, एक तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकेंड वन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये दो रूल हैं, एक यूनियन पे बेस्ड ऑन है और दूसरा इंटरसेक्शन पे बेस्ड ऑन है। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो फर्स्ट प्रूफ, कल हमने डिस्कस किया था, फंडामेंटल वही है प्रूफ करने का। उसी तरीके से आप करोगे कि राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर दो सेट हैं और दोनों इक्वल प्रूफ करना है तो आप लेफ्ट को राइट का सबसेट शो कराओ और राइट को लेफ्ट का सबसेट शो कराना रहता है। तो जब अब मान लीजिए कि हमने एक जनरल एलिमेंट लिया x, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B, जनरल एलिमेंट ले लिया जो सभी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सभी के बारे में वो बात करता है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं करता है। तो ये इम्प्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, इसका इम्प्लीकेशन हो जाएगा। राइट साइड में लाना क्या है उसको अगर हम लोग थोड़ा कंसीडर करें और एनालाइज करें तो जस्ट है कि A इस तरफ है, B इस तरफ है, मतलब A पहले लेफ्ट में है, B राइट में है, अब B लेफ्ट में है, A राइट में है। अब आप बोलो कि हमें आई हैव टू ईट मैंगो और आई हैव टू ईट बनाना। अब आप इसी चीज़ को बोल दो, आई हैव टू ईट बनाना और आई हैव टू ईट मैंगो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A। अब ये फर्दर हो जाएगा x बिलोंग्स टू B यूनियन A। तो ये अब सुपर सेट हो गया, ये आपका सबसेट हो जाएगा, हैंस हो जाएगा B A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A। इसको आप इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से आप सपोज करेंगे लेट x बिलोंग्स टू B यूनियन A, that will implies that x belongs to B और x belongs to A, that will implies that x belongs to A और x belongs to B। केवल पोजीशन चेंज करना है, लेफ्ट में है राइट में कर दीजिए, x राइट वाले को लेफ्ट में कर दीजिए, and it will implies that x belongs to A union B। अब ये सबसेट सुपर सेट हो गया और ये सबसेट हो गया, हैंस B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये आपका इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ होता है, केवल हमें
ऑपरेटर का मतलब आना चाहिए कि क्या उसका इम्प्लीकेशन और है कि एंड है। तो यूनियन का और इम्प्लीकेशन होता है और इंटरसेक्शन का एंड होता है। सेकंड अगर आप प्रूव करेंगे तो ठीक उसी तरीके से लेट x belongs to A intersection B, that will implies that x belongs to A and x belongs to B। यहाँ पे इंटरसेक्शन का इम्प्लीकेशन एंड आएगा, ये ध्यान रखना है। अब आप देखें, अगर इस स्टेटमेंट को बोलें आप कि आई हैव टू ईट मैंगो एंड आई हैव टू ईट बनाना। अब आप इसको चाहें तो बोल सकते हैं आई हैव टू ईट बनाना एंड आई हैव टू ईट मैंगो, मतलब ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इस वजह से इसको लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A। दैट विल implies that x belongs to B इंटरसेक्शन A। अब ये आपका सुपर सेट हो गया और ये आपका सबसेट हो गया। Hence A intersection B will be subset of B intersection A। In same way, let x belongs to B intersection A, that will implies that x belongs to B and x belongs to A, and hence x belongs to A and x belongs to B. Finally, it will implies that x belongs to A intersection B, and so this is subset, this is superset and this is subset। hence हो जाएगा ये A intersection B intersection A is subset of A intersection B। This is equation number 1 and this is equation number 2। From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, A intersection B is equal to B intersection A। इस तरीके से हम लोग कम्यूटेटिव लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रूफ अगर आ गया तो प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर कम्यूटेटिव लॉ डिस्क्राइब करने के लिए आ गया या फिर आइडेंटिटीज ऑफ सेट या अलजेब्रा ऑफ सेट्स एक्सप्लेन करने को आ गया 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स में, तो कम से कम सारे जो लॉ हैं उसको लिस्ट आउट करने के बाद एटलीस्ट 3-4 उसमें कम से कम 2 या 3 जो है हमें प्रूफ ज़रूर करना रहता है। और प्रूफ करने के बाद बाकी सब कुछ सिमिलरली वी कैन से डैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव डैट। तो प्रूफ करना आना चाहिए। और इस तरह से बेस्ड ऑन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सेट लिख देगा एक साइड में, दूसरे लेफ्ट साइड में कुछ सेट राइट साइड में लिख देगा और दोनों को इक्वल प्रूफ करना रहेगा। और आप जानते ही हैं ऑपरेटर आपका मेजर जो है इंटरसेक्शन और यूनियन ही यूज होता है, तो उसका इम्प्लीकेशन इसी तरीके से ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पूरे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ का मतलब हमें क्लियर आना चाहिए कि आइडेंटिटी लॉ का क्या मतलब होता है। आइडेंटिटी लॉ रहेगा तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। तो लेट अस डिस्कस आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ आपके जो हैं, एक तो है आपका A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। सेकंड है इसमें
इसको ए फर्स्ट कर दे रहे हैं और ए सेकंड कर दे रहे हैं। सेकंड है आपका ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए। दूसरा जो लॉ है वो है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सेकंड है आपका ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। अब इसमें आइडेंटिटी लॉ के बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी लॉ कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपको डिस्कस करने के लिए दिया जाता है तो ये ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट रेफरेंस में होता है, किसी ऑपरेटर के रेफरेंस में होता है। ऑपरेटर चेंज होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये रेफरेंशियल चीज़ है, ये ध्यान रखना है। बिना रेफरेंस के आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। जैसे आप देखिए जनरल मैथमेटिक्स में 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और 0 भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लेकिन 1 जो आपका होता है वो मल्टीप्लिकेशन के करेस्पॉन्डिंग होता है और 0 जो होता है वो एडिशन के करेस्पॉन्डिंग होता है। तो 1 is identity element in general mathematics with respect to operator multiplication and 0 is the identity element with respect to operator addition। तो ये ध्यान में रखना है, ऑपरेटर पे डिपेंड करता है, ऑपरेटर के रेफरेंस में होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट इसको कहा गया? बिकॉज दिस इज यूनिक एलिमेंट। इफ बाय दिस यूनिक एलिमेंट वी मल्टीप्लाई एनी नंबर वी विल गेट सेम नंबर। मतलब 1 से अगर आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, 1 से 10 में करोगे तो 10 आएगा। मतलब जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे उसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी, ये खास बात है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अभी 0 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी नंबर को तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। 5 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 को करिए तब भी वो 0 हो जाएगा। तो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 being identity element with respect to multiplication operator in general mathematics, 0 is identity element with respect to addition operator in general mathematics। in same way यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला रूल लिखा गया है फर्स्ट रूल में, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। जो बदल नहीं रहा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो ए फर्स्ट जो रूल लिखा गया है, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर यूनियन। तो फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर यूनियन। ये आपने देखा, ऑपरेटर चेंज होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे सेकंड में आप देखिए, सेकंड में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट यू है और इंटरसेक्शन ऑपरेशन किया गया है, यू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे, और किस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में है? अंडर ऑपरेटर आपका इंटरसेक्शन है, तो यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर इंटरसेक्शन। ये एक खास बात आपने देखा कि ऑपरेटर चेंज हो रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो जा रहा है। बाकी आप अगर इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर
इसको प्रूव करने के लिए हम जाते हैं लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन फाई। आप लिखोगे थोड़ा सा अलग होगा, हर जगह की कंपैरिजन में चीज़ें कुछ यहाँ पे डिफरेंट हैं, तो जनरल वे में हम नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे x जो आपका लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू A, और आप लिखोगे, लेकिन ये ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सेट है, ठीक है, ये इस तरह का सेट है। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ये नाम लिया गया है, लेकिन ये एक तरीके से सेट ही है, ये ध्यान देना है, ये सेट है, सेट टाइप का एलिमेंट है। ऐसे यहाँ पे भी अल्टीमेटली ये सेट ही है, तो एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट नहीं है। ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में जो हम लोग, क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेंड, दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर होता है, तो उस ऑपरेंड को हम लोग एलिमेंट यहाँ बोल रहे हैं, सेट के एलिमेंट, सेट वाला एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू A और, अब आप अगर गलती से ये लिख दिए कि x बिलोंग्स टू फाई, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि फाई एक स्पेसिफिक सेट है जो कि एम्प्टी होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू फाई, लेकिन साथ में ये क्लियर है, इस नाते यहाँ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, एंड लिखना रहेगा। होता तो जनरली यूनियन के लिए और लिखते हैं, लेकिन साथ में ये लिखते हैं आप तब x बिलोंग्स टू दिस। अगर A यूनियन B लिखा होता तो आप लिखते x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, लेकिन यहाँ एकदम ऑब्वियस है कि x इसके अंदर नहीं है, तो इस वजह से जब ऑब्वियस है तो आप वही चीज़ लिखोगे। अब इम्प्लाइज डेट 100% निश्चित हो गया कि इसी के अंदर है, तो x बिलोंग्स टू A हो गया। अब इसका मतलब ये सुपर सेट हो गया और ये सबसेट हो गया, हैंस हो जाएगा x बिलोंग्स टू A यूनियन फाई A। तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही सेट है। तो अब आप देखिए, हैंस हो जाएगा A यूनियन फाई इज सबसेट ऑफ A, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका रिवर्सल अगर आप प्रूव करेंगे, तो आप सपोज करेंगे लेट x बिलोंग्स टू A, और आप फिर लिख देंगे implies that x belongs to A according to our need and x does not belongs to phi। अगेन आप इसको लिख सकते हैं x belongs to A यूनियन phi, और उसके बाद अब देखिए एंड लगा हुआ, अगर x बिलोंग्स टू फाई लिखते तब यहाँ इंटरसेक्शन आता, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, हेंस A इज सबसेट ऑफ A यूनियन फाई। अब ये सेकंड इक्वेशन बन गया, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A यूनियन फाई इज इक्वल टू A हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी हम प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ बहुत ज़्यादा, जो भी बड़े वाले प्रूफ थे वो मैंने बता दिए हैं। इसी तरीके से आप ये सब भी प्रूव कर सकते हैं कि जैसे A इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट दिया गया है, इसको बता देते एक यूनिवर्सल वाला भी। बाकी ये एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक तो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया कि आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट बताया, ये ध्यान में रखना है, ये आपके थ्रू आउट सब्जेक्ट चलता रहेगा। जब आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट का जिक्र होगा, तो इस वजह से ध्यान में रखना रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। सेकंड आप अगर देखें, सेकंड प्रूफ जो इसका है, उसमें देखिए A इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे भी लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिया गया है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसका इम्प्लाइज डेट सेलेक्ट करेंगे, इम्प्लाइज डेट लिखेंगे, तो इम्प्लाइज डेट में आएगा x बिलोंग्स टू A, और इंटरसेक्शन लिखा गया है तो एंड निश्चित तौर पे आएगा x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। अब आप ये देखिए कि
x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट है, और हम लोग ये जानते हैं कि u यूनिवर्सल सेट A का ही सबसेट है, सॉरी A जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो A के अंदर कम एलिमेंट होंगे, एट मोस्ट जो होगा इक्वल ही एलिमेंट होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो कुछ जगहों पे डायरेक्टली आप नहीं प्रूव कर सकते हैं, तो इस वजह से ये बातें आपको ध्यान रखनी रहेंगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू A, और यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं सिंस A इज सबसेट ऑफ U। A जो है वो U का सबसेट होता है, आप कमेंट वहाँ पे लिख देंगे। तो इस वजह से ये A इंटरसेक्शन U इज सबसेट ऑफ A हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इसका जो है आप एज्यूम करेंगे लेट x बिलोंग्स टू A। अगर x बिलोंग्स टू A है तो निश्चित तौर पे वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा ही होगा, हर हाल में होगा, क्योंकि उसका सबसेट होता है। फिर अगेन वही कमेंट लिख देंगे सिंस A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इस नाते ये जो भी एलिमेंट A के अंदर हैं वे सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, हर हाल में होंगे। तो ये प्रूव करते वक्त थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना रहता है, अपने हिसाब से लिखना रहता है, डायरेक्ट नहीं आपको इम्प्लीकेशन दिखता है। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये बात अगर दिमाग में रहेगा कि अल्टीमेटली तो A जो है एक सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर का ही है, मतलब A सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो जो भी एलिमेंट A के अंदर होंगे वो तो यूनिवर्सल सेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होंगे ही होंगे। तो इस नाते एंड लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से x बिलोंग्स टू हो जाएगा A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो इसी वजह से ये टफ थोड़ा होता है प्रूव करना, लेकिन दिमाग में रहेगा तो कर ले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली ये फ्लो में नहीं आ पाता है। इसके लिए आपको ज़रूर दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट दिया गया, आप फ्लो में ऐसा लिख ले जाओगे, लेकिन हाउ वी विल एलिमिनेट दिस वन, ये दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका सबसेट है और ये सुपर सेट है। जितने भी एलिमेंट हैं x के A के अंदर वो U के यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे ही होंगे। A के अंदर के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर रहते ही रहते हैं, इसी नाते ये कमेंट लिखा गया है। तो अगर आप इसको लेफ्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम जो कंडीशन था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, फिर वही एक्सपेंड करते इधर रिवर्सल ऑर्डर में हो गया। हेंस आपका हो जाएगा A इज सबसेट ऑफ A intersection universal set. This is equation number 2. Hence from equation 1 and 2 A intersection universal set is equal to A। इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। अब आप लोग ये वाला तो कर ही सकते हो। यहाँ पे देखिए एंड इंटरसेक्शन लिखा गया है, अगर x इसके अंदर तो बिलोंग करेगा नहीं, जब x इसके अंदर नहीं बिलोंग, ये वाला मैं बता देता हूँ, ये वाला खुद से कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसमें प्रूफ्स जो हैं एकदम जनरल, जैसे जनरल तरीका होता है उस तरीके से नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है। तो यहाँ पे जो है, चलिए इसको भी बता देते हैं। B का फर्स्ट, पहले ये फर्स्ट है, B का फर्स्ट। तो लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन यूनिवर्सल सेट, what will be implication of this one? x belongs to A और x belongs to universal set। अब आप ज़रा देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमने फ्लो में जो भी हम लोगों को तरीका पता है उसी हिसाब से लिखे हैं, लेकिन what among A and universal set, which one is the super set? Answer is that universal set will be super set, because all the elements in capital A also will be in universal set।
सो वी कैन एलिमिनेट दिस वन, वी कैन कैरी दिस वन। इसको आपको रिटेन रखना है और इसको एलिमिनेट कर देना है। तो इस वजह से आप इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। और वैसे भी आपको अपनी नीड पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सुपर सेट, ये सबसेट है। यहाँ पे चाहे तो कमेंट लिख सकते हैं सिंस A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हो सकता है एलिमेंट x A के अंदर ना हो, क्योंकि गारंटी है कि इसके लिए गारंटी नहीं है कि A के अंदर x हो ही, लेकिन यहाँ पे 100% गारंटी है कि इसमें जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि बीइंग ए यूनिवर्सल सेट इसके अंदर सारे एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो गारंटेड है कि इसके अंदर जरूर होंगे। इसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो वी विल एलिमिनेट दिस वन एंड वी विल रिटेन दिस वन, so that x belongs to universal set, and so a union universal set will be subset of universal set. In same way we will consider, or we will let x belongs to universal set, and it will imply that according to our need, क्योंकि यहाँ राइट साइड में कहीं a नहीं दिख रहा है, इस वजह से वो आपको अपने हिसाब से ले आना है, आपको मैनिपुलेट करना ही करना रहेगा। तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी, यहाँ पे कहीं पे A नहीं है, तो A नहीं है तो A आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि ये इसके अंदर एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। यहाँ पे आप कमेंट लिख देंगे सिंस A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। x A के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर तो 100% होगा, तो उसके साथ एंड और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेंस x बिलोंग्स टू A यूनियन यूनिवर्सल सेट, एंड सो A फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे इम्प्लाइड डेट, अभी एक चीज और लिखेंगे, हेंस U इज यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ A यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that A union universal set is equal to universal set। तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसको बताते हैं। सेकंड पार्ट में A let x belongs to A intersection phi, so it will implies that x belongs to A and, अब एंड तो लगाएंगे, लेकिन ये क्लियर है कि x इसके अंदर नहीं होगा, बिकॉज इट इज एम्प्टी सेट। सो वी विल राइट एक्चुअल थिंग्स। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू फाई। x जो है वो फाई के अंदर नहीं 100% श्योर है, क्योंकि वो एम्प्टी, बीइंग एम्प्टी सेट। सो वी विल राइट नॉट एज यूजुअल, we will do reasoning, and according to that we will write here, because phi is a specific set and it will not have any element, so x does not belongs to phi। ये बात हमें लिखनी रहेगी। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि दोनों के, एक के अंदर है दूसरे के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x निश्चित तौर पे आपका इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होंगे, जो A यूनियन फाई है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान से लिखना रहेगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू, अब थोड़ा सा ध्यान, इम्प्लीकेशन आपको लिखना रहेगा, एकदम कन्वेंशनल ये नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन फाई, A इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा,
आपने जो यहाँ पे सपोज किया उसका कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे दिखेगा आपको, वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी क्योंकि एक में है दूसरे में नहीं है। सो अब आप लिखेंगे तो ये एज यूजुअल प्रूफ नहीं है, तो इस वजह से हमें लिखना पड़ेगा कि फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। ये थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा यहाँ पे, एज यूजुअल ये नहीं है क्योंकि यक्स इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं होगा, 100% श्योर है, बीइंग ए एम्प्टी सेट। और यहाँ पे उसका इम्प्लीकेशन आपको ऐसे लिखना रहेगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का लिखना रहेगा आपको कि जो एज्यूम किए हैं वो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से फाई सबसेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से लेट यक्स बिलोंग्स टू फाई, तो यक्स बिलोंग्स टू फाई आप सपोज करोगे, ये गलत है, शुरू में ही गलत हो जाएगा क्योंकि यक्स आप फाई जो है एम्प्टी सेट है, इस वजह से यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फाई आपको लिखना रहेगा। ये ध्यान में रखना है क्योंकि यक्स फाई जो है हमारा एम्प्टी सेट है, आप कभी भी कोई भी एलिमेंट उससे बिलोंगिंग नहीं शो कर सकते हैं। तो इस वजह से आप जब एज्यूम करते हैं एज यूजुअल आपका एजम्पशन नहीं रहेगा, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, कोई जनरल एलिमेंट एज्यूम करते हैं करस्पॉन्ड करता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगा। दिस विल इम्प्लाइज दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फाई। सो यक्स, अब आपको देखिए क्या ले आना है, आपको ले आना है ए इंटरसेक्शन फाई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। तो जो एजम्पशन आप यहाँ पे किए थे वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे डज नॉट आ रहा था, तो हेंस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन फाई इज सबसेट ऑफ फाई, and so from equation 1 and from equation 2 it is clear that A union phi, A intersection phi is equal to phi. So this is totally different proof because it is not done conventionally method. We have to assume, we have to reasoning some extra. So this is the proof. नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इन्वोल्यूशन लॉ एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड डी मॉर्गन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू दैट सेट। अगर आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फिर वही सेट मिल जाएगा, लेकिन इसका प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, लेट यक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसको देखिए, दिस विल इम्प्लाई दैट यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर आप देखिए जो एलिमेंट इसके अंदर होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, तो इस वजह से अगर इसके एलिमेंट में है, अगर इस सेट में यक्स है तो निश्चित तौर पे इसमें नहीं होगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू इनवर्सल सेट माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू रीजनिंग दिस थिंग कि जो भी एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा वो इसके अंदर नहीं होगा। फिर अगेन आप इसको देखेंगे तो आएगा यक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है वो सारे इसके जिसका भी ये कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर होंगे। तो इस तरीके से ये हुआ कि ये आपका सुपर सेट बन गया और ये सबसेट हो गया। दिस इज सुपर सेट एंड दिस इज द सबसेट। सो वी कैन राइट दैट A is complement of A will be subset of A।
ठीक इसी तरीके से इसका रिवर्सल भी हम प्रूव कर सकते हैं, यही चीज आपका रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। लेट x बिलोंग्स टू a एंड सो x डज नॉट बिलोंग्स टू complement of a and so x belongs to complement of a and so this will be superset and this will be subset, so we can write that complement of a is subset of a, sorry, a is subset of complement of a, and from equation 1 and from equation 2 we can write that complement of a is equal to a। तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट आपका कॉम्प्लीमेंट जो ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर में सिंगल ऑपरेंड यूज होता है तो एकदम डिफरेंट होगा, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ में आपका है ए यूनियन complement of A is equal to universal set। सेकंड है A intersection complement of A is equal to phi। B फर्स्ट में है complement of universal set is equal to phi एंड B के सेकंड में है complement of phi is equal to u। तो इसके भी प्रूफ में आप अगर देखें तो एक दो ऐसे ही प्रूफ बता दे रहे हैं। अगर आप इसका प्रूफ करेंगे तो ये सब एज यूजुअल प्रूफ तो नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको ज़रूर सोचना रहेगा। अगर आप x बिलोंग्स टू a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a करेंगे तो दिस विल इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। अगर x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, ये लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या होगा ये ध्यान देना है, दिस विल बी इक्वल टू u माइनस a, ये u माइनस a होगा। तो दिस इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू u माइनस a। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर क्या चीज़ आएगा कि x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू u माइनस a है, तो ये दोनों चीज़ ही मिला के यूनिवर्सल सेट हो रहा है कि जो एलिमेंट इसके अंदर हैं वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं रहेंगे इन a के अंदर। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू इन्वर्सल्स a, लेकिन आपको ये ध्यान देना रहेगा कि यहाँ पे जैसे ही इसका मतलब चेंज करेंगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना रहेगा, या तो आप उस तरीके से कर सकते हैं या तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना रहेगा कि अगर x बिलोंग्स टू a है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a आप लिखेंगे तो इस तरीके से कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा ऑब्वियस इसी में है कि और x बिलोंग्स टू u माइनस a आप लिखिए और this will be equal to x belongs to, this will implies that x belongs to universal set and so this will be superset a union complement of a will be subset of universal set। Similarly we can prove that its reversal also, I will left for you
मतलब इसको आप खुद करिएगा रिवर्सल, क्योंकि हर बहुत सारा बताया जा चुका है। इसी तरीके से इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 दिया गया है। तो यहाँ पे यक्स बिलोंग्स टू, अगर आप इससे कोई एलिमेंट लेंगे तो यक्स इसके अंदर रहेगा, अगर तो इसके अंदर नहीं रहेगा। इसी नाते और यहाँ पे इंटरसेक्शन भी लगा हुआ है, तो वैसे भी आप सोचिए कि जो भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो इसके अंदर नहीं होंगे, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट है नहीं, इस नाते 5 आया हुआ है। यहाँ पे भी उसी तरीके से आप करेंगे कि x बिलोंग्स टू दिस यूनिवर्सल सेट, कभी भी कोई भी एलिमेंट इसके अंदर रहेगा ही नहीं। तो जब भी आप लिखोगे तो ये नहीं लिखना रहेगा कि x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, नहीं, आप ये लिखोगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो मतलब ये है कि ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू 5 अगर आप करेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू 5, क्योंकि 5 एम्प्टी सेट होता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसका मतलब सभी एलिमेंट 5 कॉम्प्लीमेंट के अंदर होंगे, तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपका वो है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी दैट विल बी इक्वल टू complement of A intersection complement of B, and second element, second है इसमें complement of A intersection B is equal to complement of A union complement of B. So this is very useful and we can prove that easily by referencing previous one. तो ये आप लोग प्रूफ खुद से भी कर सकते हैं और ये यूज़फुल बहुत ज़्यादा है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ से सिंप्लीफिकेशन होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।